प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवित पिता ने फिर हमें ये मौका दिया है कि हम फाइटिंग प्रेयर के साथ आप सबके लिए प्रार्थना कर सके। तो हम उसकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीषें दें। तो आइए हम वचन में आज के जो हम वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसकी दूसरी अध्याय का 7 और 8 वचन कुछ पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक होगा नई आज्ञा, तो इस वचन को कुछ पढ़ेगा। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि प्रभु ने किस तरह से हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करी है। कि अगर हम छठे में देखेंगे, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे जो चाहे कि आप वैसा ही जैसे चले जैसा वह चलता है। अगर हम पौलुस हमें इस प्रकार से बता रहा है कि हम यीशु की तरह चलना चाहिए। यीशु किसी तरह चला प्रेम में। ये यूहन्ना जैसे पुरानी आज्ञाओं को लेखन करता है, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इस आज्ञा को अपने मसीह के जीवन में आराम से अगर हम पढ़ते हैं या सीखते आ रहे हैं, तो मरकुस अगर हम 12 के 30 और 31 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि और तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राणों से, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अगर हम 31 में देखेंगे, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। अगर हम मत्ती 22 के 40 में देखेंगे तो उसमें ये 2 बड़ी आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अगर हम यूहन्ना 12 के 15 के बारे में देखेंगे, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यूहन्ना 13 के 34 में देखेंगे 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो परमेश्वर हमें यहाँ प्रेम के बारे में बता रहा है कि हमें किस तरह से एक दूसरे से प्रेम रखना है। लेकिन मनुष्य देख रहे हो आजकल मसीह लोगों से मसीह लोग जितना प्रेम करते हैं, उनसे उतनी ही वो नफरत करती है। और उनको नहीं पता कि परमेश्वर उनसे किस तरह से बातचीत करता है। अगर हम यूहन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो यूहन्ना ने क्या करा कि यीशु मसीह के प्रेम के जीवन में, यीशु मसीह के प्रेम को अपनी आंखों से यूहन्ना ने देखा था। यूहन्ना ने दूसरे अपने जीवन को त्यागते हुए देखा था। यीशु का प्रेम सच्चा है। और यूहन्ना कहता है कि इस नई आज्ञा की सच्चाई या सच्चा प्रेम उसमें और तुम में दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि ये सच्चा प्रेम केवल यीशु मसीह में ही दिखाई नहीं देता, बिल्कुल उसमें भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें भी दिखाई देता है। ये हमारे हृदय में यीशु की ज्योति चमकती है तो उसका प्रेम हम में होगा और अंधकार मिट जाएगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर जो अंधकार है, जब यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर आ जाती है तो क्या होता है कि अंधकार हमारे जीवन से मिट जाता है। अगर हम 17 में देखेंगे तो संसार उसकी अभिलाषाएं नष्ट और समाप्त हो रही हैं। नाशवान वस्तुओं पर भरोसा क्यों करना, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है वही हमेशा जीवित रहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि लोग मसीह में विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को माने। विशेषकर 2 बड़ी आज्ञाएं को माने, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। मसीह में विश्वास करने वाले सभी स्त्री पुरुष जो उसकी आज्ञाओं को मान के अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और हमेशा जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं और जो मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और मसीह पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर प्रभु मुझे दे तो भला, ना दे तो भला। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है और वो हमारी चिंताएं करता है कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या है कि हमें भरोसा रखना है, पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे प्राणों के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है हमें कि परमेश्वर है हमारे लिए जिंदा खुदा है, जो अपने बेटे यीशु मसीह को उसने भेजा था कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और यीशु मसीह ने अपने आप को सारी मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा और उसने मरते दम तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा। और उसने जो उसके विरोध
खड़े थे लोग, और उसने अंतिम समय में कह दिया, हे परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसा ही संसार में मसीह लोगों के साथ हो रहा है। तो हमें भी क्या करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब परमेश्वर की ज्योति अपने आप में आप तुम्हारे अंदर चमकने लगेगी। जिस तरह से यीशु मसीह हमारे जीवनों में ज्योति बनकर चमकने के लिए आया, उसी तरह से यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर आ जाएगी और पवित्र आत्मा अपने आप में आप कार्य करने लग जाएगा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर को अपना सच्चा और जीवित खुदा मानकर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो सबसे बड़ी यही आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। और सबसे बड़ी यही आज्ञा है कि हमें अपने परमेश्वर पर प्रेम करना है सबसे पहले। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पर, वो यूट्यूब चैनल पर, पता है क्या करें, अपनी कमेंट्सों को भेजें और अपनी राय दें कि परमेश्वर के वचन में किस तरह से हम पढ़ें वचन को। तो हमें वचन को पढ़ने के साथ साथ हमें वचन को मनन भी करना है, क्योंकि जितनी लेडीज हैं परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रही हैं। और मैं उनके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। परमेश्वर उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे कि यही है कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि ये हमें सुंदर समय दिया। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी सारी समस्याओं को अपने परमेश्वर के सम्मुख रखें। जरूरी नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को मनुष्यों को बताएं, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो अपनी सारी समस्याएं, जो भी आपकी परेशानी है, आप मनुष्यों को ना बताएं बल्कि परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और प्रार्थना करें कि प्रभु तू ही है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। और आप इसी तरह से प्रार्थना करें और परमेश्वर के समीप जाएं, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। तो प्रभु आप सबकी प्रार्थना का जवाब देगा। जिस तरह से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमारी प्रार्थना को जवाब देता है। अगर किसी की प्रार्थना का भी जवाब नहीं मिल रहा तो वो परेशान ना हो, प्रभु बहुत जल्दी उनकी प्रार्थना का जवाब देगा। और आप विश्वास में बने रहिए और धीरज रखिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। खुदावन, जो लोगों के जीवन में बोया गया वो सौगुना फलवंत हो जाए प्यारे जो परमेश्वर की। वो सबसे बड़ी आज्ञा तो आप पर भरोसा रखें, आप पर विश्वास रखें प्यारे जो परमेश्वर, और वो आपकी आज्ञाओं को माने प्यारे जो परमेश्वर की पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्यारे जो परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को माने। तो आप उनके हृदयों में वास करोगे पिता, क्योंकि आप हृदयों में वास करने वाले प्रभु मेरे जो परमेश्वर की आपके बेटे यीशु मसीह का आना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए पिता। उसकी सूली की मौत लोगों के लिए एक आशीष बन जाए, उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जिस तरह से हमारे जीवनों में वास कर रहा है पवित्र आत्मा प्यारे जो परमेश्वर, तेरे लोगों को वचनों के द्वारा वास करे पिता, और आप उनसे बातचीत करें। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं और आपके आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करते पिता, अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को जवाब दे। खुदावन, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपनी जॉब के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं पिता, आज उन्हें ब्लेस करना प्यारी जो परमेश्वर, अच्छी जॉब देकर पिता। और जो बाहर जाना चाहते हैं खुदावन, तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता पिता, आप उन्हें आशीषित करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो बाहर जाकर आपका नाम ऊंचा कर सके प्यारे जो परमेश्वर। और पिता, मैं विनती करती हूँ जिन्हें कितने लोग मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं, आप उन्हें छुआ और चंगाई दें पिता। जितने लोग सर्विस करते हैं पिताजी, अपनी जॉब करते हैं, उन सबकी भी सहायता मदद करना प्यारे जो परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए जो काम करते हैं संसार में, उन सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप सबकी सहायता, सबकी मदद करना पिता। मैं उन सारी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप सबको आशीष देना और उनके बच्चों को भी आशीष देना प्यारे जो परमेश्वर की, वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सके पिता। आप उन्हें बुद्धि समझ देना प्यारे जो परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक को आशीष देना प्यारे जो परमेश्वर। उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे प्यारे जो परमेश्वर, उनके पूरे परिवारों पर आपकी आशीष हो प्यारे जो परमेश्वर की। आपका वचन फॉलो करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोगों ने आपसे प्रार्थना में मांगा, सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ खुदावन। में जो भी मांगती है इसको पवित्र और शामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।